हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक सूत्र को बनाने का सही तरीका सीखेंगे कि हम रासायनिक सूत्र को कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हो और इसके कॉन्सेप्ट को, यानी कि इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लेते हो तो बिल्कुल भी आपको सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, आप सूत्र को बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेंगे तो आप जो है रासायनिक सूत्रों को चुटकियों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटायंस याद करने होंगे और एनायंस याद करने होंगे। कैटायंस का मतलब होता है धनायन और एनायंस का मतलब होता है ऋणायन। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज होता है, सोडियम पे 1+ चार्ज होता है और इसी प्रकार से पोटेशियम पर 1+ चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम पर 2+ का चार्ज होता है, अमोनियम पर 1+ का चार्ज होता है, मर्क्यूरी पर 2+ का चार्ज होता है और जिंक पर 2+ का चार्ज होता है। आपको ये जितने भी कैटायंस हैं इनको याद करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में एनायंस है, क्लोराइड पे 1- चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पर 1- चार्ज होता है और ऑक्साइड पर 2- चार्ज होता है, नाइट्रेट पर 1- का चार्ज होता है और सल्फाइड पर 2- का चार्ज होता है, सल्फेट पर 2- का चार्ज होता है और मैग्नेट आयन पर 2- का चार्ज होता है। इसी प्रकार से बाइकार्बोनेट पर 1- का चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको ये सारे चीज़ें याद करने होंगे। ठीक है, जितने भी कैटायंस और एनायंस दिए गए हैं आपको इन सारे कैटायंस और एनायंस को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सूत्र को बना पाएंगे। जैसे अब आपको कोई कह दिया कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए, तो आप ये सबसे पहले देखें कि सोडियम का आप जो है कैटायंस लिखेंगे कितना है, Na+। ठीक है, अब आप ऊपर से देख करके आप लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा Na+। ठीक है, सोडियम पे कितने चार्ज, 1+ का चार्ज होता है और उसके बाद में कह रहा है सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए। ठीक है, तो सोडियम पे 1+ चार्ज और क्लोराइड पर कितने चार्ज होते हैं, तो क्लोराइड पर 1- का चार्ज होता है। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो क्लोराइड वाला चार्ज है उसे Na के पास में लिख देंगे और Na वाला प्लस का जो चार्ज है वो क्लोराइड के पास में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम के पास में कितने प्लस का चार्ज है, 1+ का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सोडियम और यहाँ पर क्लोराइड पर 1- का चार्ज है, तो क्लोराइड वाला 1- चार्ज यहाँ लिख देंगे एक ऐसे। ठीक है, और उसके बाद में सोडियम वाला जो है ये चार्ज इसे Cl के पास में लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो हम इनका जब अनुपात निकालेंगे, सरल अनुपात, तो हो जाएगा NaCl। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कह दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, आप सबसे पहले ऐसे सोडियम लिख लेंगे। सोडियम पे कितने प्लस का चार्ज होता है, 1+ का चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद में आप हाइड्रोक्साइड आयन लिखेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन पर कितने माइनस का चार्ज होता है, 1- का चार्ज होता है। आप देख लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन पर कितने माइनस का चार्ज होता है, 1- का चार्ज होता है। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया इस प्रकार से। तो आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सोडियम पर 1+ का चार्ज और हाइड्रोक्साइड आयन पर लिख देंगे 1- का चार्ज। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड पर 1- का चार्ज है उसे सोडियम के पास में ला करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे Na1। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे OH और जो ये सोडियम वाला चार्ज है इसे OH के पास में लिख देंगे यस, इस प्रकार से एक लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसका सरल अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, NaOH आ जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अगर आपको कोई ये कह दे कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए, तो सबसे पहले आपको अमोनियम लिखना है। अमोनियम पर कितने प्लस का चार्ज होता है, 1+ का चार्ज होता है। NH4 पर 1+ का चार्ज बराबर में क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन हो जाएगा। अब उसके बाद में कह क्या रहा है, अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोराइड पर कितने चार्ज होते हैं, -1 का चार्ज होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे NH4 पर 1+ का चार्ज, NH4 पर 1+ का चार्ज और क्लोराइड में 1- का चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे NH4, अब क्लोराइड पे कितना माइनस का चार्ज, 1- का चार्ज, अब इसके पास में ला करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में Cl लिखेंगे। अब Cl में कितने से गुणा करेंगे, कितना इसके नीचे लिखेंगे, 1 लिख देंगे क्योंकि NH4 पर 1+ का चार्ज है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप जब इसका सरल अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा NH4Cl। इस प्रकार से आप सूत्र बना सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का भी सूत्र तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे कोई कह दे कि जिंक ऑक्साइड का सूत्र लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप, जिंक ऑक्साइड का सूत्र, मान लीजिए आपको लिखना है जिंक ऑक्साइड का सूत्र, जिंक ऑक्साइड। तो आप सबसे पहले ये देखें कि जिंक पर कितना चार्ज होता है, तो जिंक पर कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है और ऑक्साइड पर कितने चार्ज होते हैं, ऑक्साइड पर भी 2 का चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप सबसे पहले जिंक पर कितने चार्ज, +2 का चार्ज और ऑक्साइड पर कितने का चार्ज, 2- का चार्ज। ठीक है, अब Zn के पास में 2 लिख देंगे, इस वाले ऑक्सीजन वाला 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन वाला जो चार्ज है वो Zn के नीचे लिख देंगे इस प्रकार से, और उसके बाद में जो Zn वाला चार्ज है उसे ऑक्सीजन के पास में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इसका सरल अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा,
ZnO, ठीक है। तो ये जिंक ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से सूत्र आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सारे सूत्र आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसका फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहां पर आपको एक फुल डिटेल वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।